हेलो दोस्तों, जीवन भर नहीं भूलोगे यह है कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। परिवार में सिर्फ पति पत्नी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। उस देश का राजा सोमदत्त बहुत ही दानशील और साधु संतों की सेवा करने वाला था। प्रचंड पराक्रमी होने के साथ साथ वह कला का भी बहुत बड़ा पारखी था। राजा प्रतिदिन पूजा पाठ करके ब्राह्मणों को, गरीबों को अपनी शक्ति से ऊपर दान दिया करता था। चारों तरफ उसके राज्य में सत्य का वास था। राजा को सब सुख वैभव प्राप्त था। राजा एक पत्नी व्रत था, लेकिन राजा का कोई संतान नहीं थी। इसी दुख में राजा उतना सुख होने के बाद भी बेचैन रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने ब्राह्मण से बोली कि दूसरे राज्य से आकर कई साधु संत ब्राह्मण राजा से दान दक्षिणा ले जाते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जाते? राजा के दरबार में कब तक हम लोग ऐसे गरीबी में दिन काटेंगे? तो ब्राह्मण बोलता है कि बद्री राजा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरी इच्छानुसार दान दे सके। बस इसलिए नहीं जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण राजा का मान भंग हो। एक दिन ब्राह्मणी जिद में आ गई। वो ब्राह्मण को राजा के पास जाना पड़ा। राजा अपने दरबार में राजकाज में व्यस्त था। उसी पहरी सूचना लाया कि एक ब्राह्मण देव द्वार पर पधारे हैं। राजा स्वयं उठकर गया और उन्हें अंदर लाया। उचित स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हम आपके पास एक याचक बनकर आए हैं। हमें आपसे कुछ दान चाहिए। राजा ब्राह्मण के चरणों में नमन करते हुए बोले कि मैं किसी को दान करूं, ये मेरी हस्ती नहीं है। बस प्रभु के प्रसाद स्वरूप कुछ द्रव्य आदि दे देता हूं। राजा की इस विनय ने ब्राह्मण को मोह लिया। ब्राह्मण बोला, राजन, हमें अधिक कुछ नहीं चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आप आदेश कीजिए, आपको क्या चाहिए? मैं वचन देता हूँ कि आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, हमें आपकी मेहनत की कमाई का दान चाहिए, फिर वो एक आना भी हो तो बहुत है। राजा तुरंत कोषाध्यक्ष को बुलाया और खजाने से रत्न आदि स्वर्ण मुद्रा लाने को कहा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजन, इसमें आपकी मेहनत नहीं है। हमें वो दान चाहिए जिसमें आपका परिश्रम की सुगंध हो। इतना सुनते ही राजा सोमदत्त सन्न रह गया और काफ़ी देर सोचने के बाद उसने कहा कि हे विप्रवर, आप हमें 3 दिन का समय दें। और उसने ब्राह्मण को अपने राजप्रसाद में ठहरने को कहा। तो ब्राह्मण बोले, राजन, हमें 3 दिन बाद पुनः आ जाएंगे। हमें राजमहल का सुख नहीं चाहिए। और ब्राह्मण चला गया। इधर राजा गहरी सोच में आ गया और सोचने लगा कि मेहनत का पैसा कहाँ से लाऊं। ऐसे तैसे रात हो गई। राजा रात्रि के भेष बदलकर अपने राज्य से निकल गया और दूसरे दिन अन्य राज्य पहुंच गया। राज्य में घोषणा हुई कि राजा 3 दिन तक बाहर राजकार्य से गए हैं। उधर राजा एक लाहौर के पास पहुंचा और उससे काम मांगने लगे। लोहार उसे अपने पास रख लिया और लोहा पीटने के काम में लगा दिया। दिन भर राजा ने मन लगाकर काम किया और उसके बदले लोहार ने उसे 4 चवन्नी दिया। उसे लेकर तीसरे दिन राजा वापस राज्य में आ गया और जब तीसरे दिन ब्राह्मण आया तो उसे विनीत भाव से वो 4 चवन्नी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण सिर्फ 4 चवन्नी लेकर आया तो वह आग बबूला हो उठी और गुस्से के कारण उसे चवन्नी को तुलसी माता के पौधे के नीचे फेंक दिया। ऐसे तैसे कुछ दिन बीते और तुलसी माता से लगकर 4 पौधे निकल आए जिनसे मोती झरते थे। जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने ये सब देखा तो वह हतप्रभ रह गए और कुछ समय बाद सब सामान्य हो गया। ब्राह्मणी रोज सूपा भरकर मोती समेटती और ब्राह्मण के दिन पलटने लगे और ब्राह्मण कुछ समय बाद धन हो गया।
धीरे धीरे यह बात राज्य भर में फैल गई और फिर एक दिन राजा को इस बात का पता चला। राजा स्वयं देखने आया और देखकर शन्न रह गया। राजा ने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि राजन, हमें इस विषय में कुछ नहीं पता कि यह पौधे किस प्रकार के हैं और इनसे मोती झरने का क्या रहस्य है। राजा ने दूसरे दिन आदेश दिया कि उन पौधों को उखाड़कर देखा जाए और मजदूर लगाए गए। मजदूर दिन भर खोदते रहे पर उस पौधे की जड़ नहीं मिली। चौथे दिन एक चमत्कार हुआ। बिना खोदे ही अब गहराई बढ़ती चली गई और जब सब नीचे झांक कर देखे तो क्या देखते हैं कि पौधे की जड़ें पृथ्वी के नीचे किसी जलाशय में धंसी हुई हैं। राजा ने नीचे उतरने का निश्चय किया और राजा सहित ब्राह्मण नीचे उतरने लगे। कुछ समय बाद राजा, रानी, मंत्री, ब्राह्मण, ब्राह्मणी सब नीचे उतर गए और उस जलाशय के समीप पहुँचे। वो बहुत सुंदर स्थान था। उसी समय एक नौका आई और आकाशवाणी हुई कि सभी इस नौका में सवार हो जाओ। ऐसा सुनकर सब उस नौका में सवार हो गए और चमत्कारिक रूप से वो नौका उस नदी के अंदर समा गई। अंदर जाने पर पता चला कि वो साधारण जलाशय नहीं है बल्कि साक्षात क्षीर सागर है। नीचे पहुंचने पर सबको शेष साई भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उनकी नाभि से वो चारों पौधों की जड़ लगे हुए दिखे जो प्रभु के नाभि निकल रहे थे। राजा सहित ये सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसका रहस्य पूछे तब प्रभु ने कहा, राजन, सोमदत्त, ये पौधे उस चमनी रूपी बीज से उत्पन्न हुए हैं जो तुमने ब्राह्मण को दिए थे। ब्राह्मणी ने तो ये इसको ऐसे ही फेंक दी और हमें ये लीला करनी पड़ी। प्रभु के साक्षात दर्शन होने के बाद राजा सहित सभी लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे राजन, हमारा दर्शन अमोघ है, अतः कोई वर मांगो। दोनों ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा और समय बीतने पर दोनों के घर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए और सब आनंद से रहने लगे। कथा का सार। बड़े बड़े राजमहलों और अरबों खरबों की कमाई से भी अनमोल मेहनत से कमाए गए कुछ पैसे, जिसमें साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। इसी कारण कहा जाता है पुण्य का जड़ पाताल में होता है। यह कथा पद्म पुराण की है। इसमें विष्णु पुराण में भी यह कथा आती है। अगहन गुरुवार को जो माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी की पूजा होती है, उसमें ये कथा सुनाई जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद दोस्तों।